Hello everyone, this is dietitian Archana Batra and today we are discussing diet for those with hypertension, diet for people with high blood pressure. Blood pressure is the pressure that the circulating blood exerts on the blood vessels. 120/80 is the normal blood pressure. जब ब्लड प्रेशर हमारा 130 से ज़्यादा 130 या 130 से ज़्यादा हो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर हमारा 80 से ज़्यादा है तो ये हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। हाई ब्लड प्रेशर के क्या कॉजेज़ हैं? हाई ब्लड प्रेशर कैन हैपन आफ्टर सर्टेन एज, 60-65 के बाद ये कॉमन है। उसके अलावा एज के अलावा आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल, वेट ज़्यादा होना, बीइंग ओवरवेट पुट्स यू एट रिस्क ऑफ गेटिंग हाई ब्लड प्रेशर. Poor diet, high sodium diet can lead to high blood pressure. Other than that, alcohol can also lead to high blood pressure. Stress, anxiety, कुछ medical conditions जैसे कि डायबिटीज़, किडनी डिजीज़ में भी blood pressure associated होता है. Now let's talk about the diet for high blood pressure. हमें किन न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना चाहिए हाइपरटेंशन में अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर है तो पहला है पोटेशियम. Potassium helps in relaxing the blood vessels. Potassium helps in flushing out the sodium and hence it helps in controlling blood pressure. और पोटेशियम आपका मिलता है फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में, ड्राई फ्रूट लाइक प्रून्स, एप्रिकॉट्स, इनमें पोटेशियम आप इसके थ्रू, स्वीट पोटैटोज, इनके थ्रू आप ले सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द मैग्नीशियम. मैग्नीशियम अगेन रिलैक्सेस द ब्लड वेसल्स, और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी भी देखी जाती है जिनमें हाई ब्लड प्रेशर होता है. तो मैग्नीशियम के सोर्सेज जैसे कि नट्स एंड सीड्स हमें डाइट में इंक्लूड करने हैं. इसके अलावा कैल्शियम, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, तो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हम डाइट में इंक्लूड करेंगे. कैल्शियम जो है वो ब्लड वेसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए ज़रूरी है, इसलिए कैल्शियम रिच चीज़ें हम डाइट में इंक्लूड करेंगे. डेयरी प्रोडक्ट्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स वी विल इंक्लूड इन आवर डाइट. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. नेक्स्ट इज़ दी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं. तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हम डाइट में इंक्लूड करेंगे. हमें मिल सकता है फ्लैक्सीड से, फैटी फिशेस से, तो ये डाइट में हम चीज़ें इंक्लूड करेंगे. Now let's talk about the food items that we have to include, that we should include to control blood pressure. तो पहला, fresh fruits and vegetables. We know about DASH diet, dietary approaches to stop hypertension, जिसके हिसाब से you should be having at least 7 to 9 servings of fresh fruits and vegetables in a day. To make sure that you are eating enough fruits and vegetables, आप डाइट में फ्रेश फ्रूट्स सैलेड्स की फॉर्म में, स्मूदीज़ की फॉर्म में, वेजिटेबल जूसेस की फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं. नाउ वेजिटेबल्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीटरूट हैज़ नाइट्रेट्स अगेन रिलैक्सेशन के काम करते हैं, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने का काम करते हैं और बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर को. इसलिए बीटरूट जूस, बीटरूट का आप इंक्लूड करिए डाइट में. इसके अलावा वेजिटेबल्स में ब्रोकली, आपका स्वीट पोटैटोज़, टोमेटोज़, दीज आर रियली गुड फॉर हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स. फ्रूट्स की बात करें तो सिट्रस फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़रूरी हैं. पोटेशियम उनमें बहुत होता है. आपका सिट्रस फ्रूट्स, बेरीज़, एंटीऑक्सीडेंट रिच, एंटी इन्फ्लेमेटरी बेरीज़ हैं, ये आप इंक्लूड करिए. एवोकाडोस हैव हेल्दी फैट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, दीज आर रियली गुड फॉर यू. नेक्स्ट इज़ लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे हमने कहा था स्किम्ड मिल्क, डबल टोन मिल्क, योगर्ट, ये आप डाइट में इंक्लूड करिए. फिर लेग्यूम्स, दालें, beans, these are also good source of fiber. और high blood pressure can also happen because of high cholesterol levels. और when you have fiber rich food, it makes sure कि आपका कोलेस्ट्रॉल अंडर चेक रहता है और ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता. तो आप ये चीज़ें जो फाइबर रिच चीज़ें हैं, होल ग्रेन सीरियल्स हैं, और हमारा जैसा हमने बात करी लेग्यूम्स, बीन्स, दालें, राजमा, चना, बीन्स वगैरह, ये सब आप डाइट में इंक्लूड करिए. अभी हमने बात करी हमें क्या चीज़ें डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए ज़्यादा. अब हम बात करेंगे हमें कौन सी चीज़ें कम लेनी है, लिमिट करनी है या अवॉइड करनी है.
सॉल्ट का इंटेक हमें कम करना है। सॉल्ट हमें 2300 मिलीग्राम पर डे, हमें इससे ज़्यादा नहीं लेना है। पूरे दिन भर में 1 चम्मच नमक से ज़्यादा नमक हमें नहीं लेना है। हाउ टू मेक श्योर, आप सारा प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड, जो प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें हैं वो अवॉइड करिए, फ्रोज़न फूड अवॉइड करिए। और इसके अलावा जो चीज़ें आपने सोडियम के अलावा जो आपने चीज़ें अवॉइड करनी है वो है अल्कोहल, फ्राइड एंड फैटी फूड। आपने शुगरी आइटम्स भी अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर वेट ज़्यादा होगा, शुगरी आइटम ज़्यादा लेंगे, डिज़र्ट ज़्यादा लेंगे, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो वज़न भी बढ़ेगा, और वेट बढ़ेगा तो वेट बढ़ने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम अवॉइड करेंगे। नमक, सोडियम कम रखेंगे, हम अल्कोहल नहीं लेंगे, प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड नहीं लेंगे, अचार, पापड़, अचार ऐसी चीज़ें नहीं लेंगे। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर है तो। I hope this information will help you in controlling the blood pressure. This will be beneficial for you. If you have any further concerns, any queries, please contact us. Thank you.